जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव पीपल्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। और आंसर की का लिंक जो अपडेट हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो आंसर की भी आपका जल्द आने वाला है। तो अभी मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पोस्ट किया था, जिसमें ये था कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स कट ऑफ जाने के चांसेस हैं पूरे, कितने मार्क्स आपके होंगे कि आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो उसमें से हमारे कुछ साथियों ने पोलिंग किया था, मतलब वोटिंग किया था कि हाँ, इतने मार्क्स रहने चाहिए, इतने मार्क्स कट ऑफ जाने चाहिए, इतने मार्क्स कट ऑफ जाने चाहिए। तो उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले उन साथियों से मैं कहूँगा कि आपने ये जो वोटिंग की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 80 मार्क्स, मैंने उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। 80 नंबर के, 75 नंबर के, 85 नंबर 85 नंबर के और 90 नंबर के। 4 ऑप्शन मैंने दिए थे, जिसमें से 80% पे 80 नंबर पे 16% लोगों ने वोटिंग की है। 75 नंबर पे 59% मतलब 59% लोगों ने, 85 नंबर पे 10% लोगों ने और 90 नंबर पे 14% लोगों ने। तो सबसे कम जो परसेंटेज रहा है वो 85 पे रहा है, फिर 90 पे रहा है, फिर 80 पे रहा है, जबकि सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो रहा है 75 मार्क्स के आसपास। ठीक है? तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके जनरल में अगर आपके 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है? तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये पोलिंग से भी एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभ्यर्थी जो पेपर देते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो जानते हैं कि किस लेवल का पेपर रहा है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो एक्सपेक्टेशन उनकी बेहतर होती है। क्योंकि वो पेपर के लेवल को जानते हैं, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जानते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, टाइम नहीं लग रहा था या ज़्यादा टाइम लग रहा था, कितने मार्क्स उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? तो अगर आपके 75 मार्क्स अगर बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। दूसरी बात कि नॉर्मलाइज़ेशन में किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन में, तो आप भी जानते हैं कि 2 मार्च से 18 मार्च तक पेपर चला है, लगभग 54 शिफ्टों में पेपर हुआ है। हाँ, अभी ये कन्फर्म तो नहीं है, बीच में कभी गे अगर किसी दिन गैप रहा होगा, तो अभी ये चीज़ तो थोड़ी-सी मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। लेकिन 2 मार्च से 18 मार्च तक आपके पेपर हुए हैं, तो लगभग आप इस चीज़ को मान कर चलिए कि नहीं तो जो नॉर्मलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट होता है, वो आप प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ किसी भी वैकेंसी को उठाकर देख लेंगे, तो जो इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो स्टार्टिंग के पेपरों वालों अभ्यर्थियों को मिलता है, ठीक है? क्योंकि वो पेपर से अननोन होते हैं, ना क्वेश्चन को जानते नहीं हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उनकी पहली शिफ्ट में पेपर होती है, पहले डे में पेपर होती है, उसके बाद तो एनालिसिस होते हैं, अभ्यर्थी अपने एनालिसिस में बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें और आपको जो अगले दिन पेपर होता है, तो हम थोड़े से मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। लेकिन जो पहले शिफ्ट में पेपर में बैठता है उसको बिल्कुल वो अननोन होता है, वो कुछ भी नहीं जानता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर के लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में, वो कुछ नहीं जानता है। तो उसको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो नॉर्मलाइज़ेशन में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट के पहले दिन के पेपर होंगे, उस उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाता है, जो नॉर्मलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट होता है। दूसरी चीज़, जो पेपर लेवल होता है, टफ़ और ईज़ी पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सी शिफ्ट टफ थी, कौन-सी शिफ्ट ईज़ी थी, उसके बेसिस पे भी जो है कि नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर बढ़ते और घटते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आपके 75 मार्क्स जनरल में हैं तो, अगर ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो 5 नंबर 7 नंबर आप कम कर लेंगे, ठीक है? कम कर लेंगे। लेकिन अगर जनरल में आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। उसी तरीके से ओबीसी हैं तो 5 से 6 नंबर कम कर लीजिए। एससी हैं तो आप भी कम कर लीजिए 8 नंबर कम से कम। एसटी हैं तो 10 नंबर कम कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल टफ होता है, उसमें समय लगते हैं फिजिकल की तैयारी करने में, ठीक है? तो आप बेहतर तरीके से अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि भी नॉर्मलाइज़ेशन है, नॉर्मलाइज़ेशन का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके कुछ कम मार्क्स भी हैं, तब भी आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में ये ना हो कि मैंने रनिंग ही नहीं की, ठीक है? तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे।
और भी आंसर की से कोई रिलेटेड अपडेट होगा तो आपको ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का।